Assalamu alaikum, Dr. Nasir. How is everyone? Everything is fine? Okay. So आज के लेक्चर में हम ये हमारा फोर्थ लेक्चर है पर्टेनिंग टू स्पोकन इंग्लिश। ठीक, जैसे आपको पता है कि इस लेक्चर में हम इंतहाई बुनियादी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वंस अ बेस इज फॉर्म, बुनियाद बन जाए तो आफ्टर दैट विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एडवांस। तो जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी बात कर रहा था, एक जो होती है उससे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। क्या? कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू श्रिंक समथिंग, इस चीज़ को सुकेड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ सुकेड़ने का अमल। लेकिन यहाँ इससे मुराद क्या है? कॉन्ट्रैक्शन से मुराद है बात को तो हम कुछ अल्फाज को थोड़ा इकट्ठा करके लिखते हैं, तो वो अल्फाज उनका हमको मसलन फर्ज किया इज नॉट, इसको जब हम इस शक्ल में लिखेंगे इजंट, तो ये कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने पहले भी बात की, ये चीज़ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन और ये पूरे अल्फाज हैं। आर नॉट को हम कहते हैं आरंट, ये कॉन्ट्रैक्शन। विल नॉट को हम कहते हैं वॉन्ट, क्या कहते हैं? वॉन्ट। समझ आ रही है बात? वॉज नॉट को हम कहते हैं वॉजंट, वॉजंट। वॉजंट जो है ये भी कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कई अंदाज से होता है, लेकिन फर्ज के भी आपसे कोई सवाल पूछता है कि फलां चीज़ अच्छी है, बुरी है, वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो उसके जवाब में जब हम हाँ या ना में बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ओके, सो डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं डोंट। क्या लिखते हैं? डोंट। ओके, डज नॉट को हम कहते हैं डजंट। क्या? डजंट। शल नॉट को हम कहते हैं शैंट, शैंट। इट्स अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल है। शैंट। हैज नॉट हो तो हम मुझे कहते हैं हैजंट। क्या? हैजंट। तो कीप वन थिंग इन माइंड कि जितने भी ये मैं लगा रहा हूँ, ये निशान है, ये निशान कॉमा नहीं होता। निशान आपको पता है कॉमा की पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है, और ये हम थोड़ा सा ऊपर लगा रहे हैं। इसको टेक्निकली वी कॉल इट अपोस्ट्रोफी। तो आप इतना देर में देखिए कि इट्स नॉट कॉमा। जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कॉमा नहीं होता, बल्कि एक और चीज होती है, उसमें कहते हैं अपोस्ट्रोफी, वॉट एवर दैट इज। इस तरह हैव नॉट को हम अक्सर क्या कहेंगे? हैवंट। क्या कहेंगे? हैवंट। अगर डिड नॉट हो तो हम कहेंगे डिडंट, डिडंट। ओके, सो ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी टॉक टू समवन, जब हम किसी से किसी उसकी बात का जवाब दे रहे हो। फर्ज क्या मैं कहता हूँ, पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ी सी इसकी बात की थी, आज थोड़ी तफसील से कर लेते हैं। फर्ज क्या आपसे कहता है, कोई आपसे कहता है क्या वो आ रहा है, किसी के बारे में फर्ज क्या कहता, कोई कहता है इज ही कमिंग। कोई आपसे पूछता है कि फलां साहब, फलां बंदा आ रहा है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि जब आपने आंसर देना है, या तो यस में हो सकता है या नो में हो सकता है। ठीक है, यस में हो सकता है या नो में हो सकता है। तो फर्ज किया अपने यस में जवाब देना है। किसी ने अब समझ आस्क्ड यू इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, तो मैंने आपको बताया उसका आंसर आपने कैसे देना है। पहले यस लगा देना है, फिर इस चीज को, उस बंदे को बीच में ले आना है, यस ही, और फिर ये जो जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको उठा लेना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इज ही कमिंग। योर आंसर वुड बी यस ही इज, यस ही इज। नो नीड ऑफ सेइंग कि कमिंग, इट्स अंडरस्टूड कि जाहिर है आने की बात, यस शी इज, फाइन। अब कॉन्ट्रैक्शन का जो अगर आप थोड़ा गौर करें तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा किस में बन रहा है? जब एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। फर्ज की यही चीज़ है, समवन आस्क्ड यू, आपसे कोई पूछता है इज ही कमिंग, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट, उसके जवाब में आप कहते हैं नहीं वो तो नहीं आ रहा, नहीं वो तो नहीं आ रहा। तो हाउ वुड यू से, आप कैसे कहोगे? नो। ठीक हो गया। ये नहीं के लिए आगे छोटा सा कॉमा लगा दूं, लेकिन ये कॉमा है, कॉन्ट्रैक्शन और चीज थी, ये अपोस्ट्रोफी और थी। नो किसकी बात हो रही थी? ही की, आगे ही लगा दें। और इसके आगे या तो ही हो सकता है ना हम
इसके हिसाब से इज नॉट लगा दें। तो नेगेटिव में बात हो रही है, नो ही इज नॉट, ये हो सकता है ना। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो हम आंसर में पूरे अल्फाज की बजाय कॉन्ट्रैक्शन को प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नो ही इजंट। इज नॉट भी हम कह सकते हैं, लेकिन इन कॉन्वर्सेशन इजंट, नो ही इजंट, वो नहीं आ रहा। तो ये हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक। फर्ज किया आर नॉट है। अब इसी बात को अगर हम जमा कर लें तो आपसे कहता है क्या वो आ रहे हैं, आर दे कमिंग, क्या वो आ रहे हैं। सिंपल सी बातें हम लेंगे आफ्टर दैट इंशाल्लाह। आर दे कमिंग, तो यू हैव टू आंसर। अब देखिए आंसर देने के लिए अगर यस में है तो पहले आप लगा दो यस, जैसे मैंने अभी कहा यस। उसके बाद ये जो चीज़ होती है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो कुछ भी इसको साथ लगा दें, यस दे। और आफ्टर दिस इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, इतना तो आपको अंदाजा हो रहा है ना कि इसको साथ मिला देना, यस दे आर। नो नीड ऑफ मेंशनिंग के कमिंग, इट इज अंडरस्टूड कि वो आ रहे हैं। सपोज यू हैव टू आंसर इन नेगेटिव। अगर आपने इसी का, अगर आपको देखिए वो नहीं आ रहे हैं, नहीं वो नहीं आ रहे हैं, तो हाउ वुड यू से नो। ये नो तो हुआ नहीं की सेंस में, पैटर्न वही होगा। इस चीज को पहले ले लें, दे, ठीक है। इसके आगे हमने क्या लगाना है, ये लगाना है। और आगे क्योंकि नेगेटिव जुमला इसलिए हमने क्या लगाना है, आर नॉट, हमने क्या लगाना है, ये लगाना है असल में। लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कॉन्वर्सेशन में हम इसकी बजाय इस चीज को प्रेफर करते हैं। हाउ वुड यू से नो दे आर नॉट की बजाय क्या कहेंगे, नो दे आरंट, दे आरंट, दे आरंट। बाकी जो भी है, इज इट क्लियर। इस चीज को पहले लिख लिया और साथ उसके ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन आपके जहन में 100% होनी चाहिए। क्लियर। इसकी हमने उस दिन भी बात की थी, वेल नॉट हो फर्ज किया। मैं कहता हूँ सवाल कोई करता है, वेल ही कम, क्या वो आएगा। हम सिंपल से एक्सप्रेशन ले रहे हैं इंशाल्लाह आफ्टर दिस। तो आपने यस में कहना है तो आप क्या कहेंगे, यस शाबाश, ये चीज आ जाएगी ही, और उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का आपको आइडिया है ना थोड़ा सा, हम क्या कहेंगे, यस ही वेल, बात कर। और ये जो मेन वर्ब होता है, ये जो कुछ भी है, इसको छोड़ दें, यस ही वेल। बात में पूरी बात कहने से बल्कि चीज का मजा खत्म हो जाता है। तो यस ही वेल, लेट्स मेक नेगेटिव सेंटेंस। फर्ज कि आपने आंसर नेगेटिव में देना, कोई कहता क्या वो आएगा, तो इफ यू आर प्रीटी श्योर कि उसने नहीं आना, तो आप कहेंगे नहीं वो नहीं आएगा। हाउ वुड यू से नो, हाउ से हमने स्टार्ट ले लिया, वही चीज ही। और उसके बाद उसमें हमने ये लगाना है वेल, और जाहिर है क्योंकि नेगेटिव विल नॉट भी लगाना है, तो लगाना हमने ये विल नॉट। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, नो ही वॉन्ट। ओके, सिंपल सी बात, नो ही वॉन्ट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक होनी चाहिए, नहीं वो नहीं आएगा। गॉट इट, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, वॉजंट, वॉज का मतलब आपको पता है था। फर्स्ट के अभी आपसे कहता है वॉज ही प्रेजेंट, कोई बंदा कहता है क्या वो वहाँ मौजूद था, प्रेजेंट यहाँ मौजूद होने की सेंस में। तो अब आप देख लें, इफ यू वांट टू आंसर इट इन यस, यस में आप हाउ वुड से यस, में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इस चीज को पहले पकड़ लिया ही, और इसके बाद हमने पॉजिटिव जुमले में तो हमने सीधा सीधा ऑक्सिलरी वर्ब साथ लगा देना, हेल्पिंग वर्ब साथ लगा देना। क्या होगा, यस ही वॉज, यस ही वॉज। सपोज यूर आंसर इन नेगेटिव, आपको नेगेटिव में बात करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं यार वो नहीं था, वो मौजूद नहीं था, प्रेजेंट नहीं था। तो आप देख लें, नो से यू हैव टू स्टार्ट, इट्स ओके, ही आ जाएगा उसके बाद। और ही के बाद हमने असल में क्या लगाना है, ये चीज और नॉट, ये चीज और नॉट।
लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वॉजंट, वॉजंट। हम कहेंगे नो ही वॉजंट, अपॉस्ट्रोफी ये उल्टी, नो ही वॉजंट, बात खत्म। ठीक है, वेल नॉट को आई हैव जस्ट एब्रिवेटेड दैट। अब इसको बढ़ के देख ले, डू नॉट, इतना तो आपको अंदाजा है ही ना, ये प्रेजेंट टेंस में ये चीज चलती है। मसलन इसको कहाँ मतलब ये फर्ज क्या हम कहते हैं, क्या कोई आपसे कहता है क्या वो यहाँ आते हैं? डू दे कम, राइट? यहाँ के लिए किया, डू दे कम हियर। तो इन रिस्पॉन्स टू इट आप ये कहना चाहते हैं हाँ जी वो यहाँ आते हैं, तो आपने पुलिया वही लगाना है। स्टार्ट में आप लगा दोगे यस, ओके। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट जो भी बंदा या बंदी है उसको लगा दें यस दे, एंड आफ्टर दैट ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ जोड़ दें यस दे डू, यस दे डू। अब इसके आगे ना ये लगाने की जरूरत है ना ये अंडरस्टूड है कि हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ आने की। हाउ वुड यू से डू द काम हियर? यस दे डू। सपोज यूर आंसर नेगेटिव, यू वांट टू से समथिंग नेगेटिव, इसके जवाब में आप कहते वो नहीं आते हैं, तो हाउ वुड यू से? नो से स्टार्ट कर लोगे, नो फाइन, ये नहीं की सेंस में, इसके साथ जैसे आप देख रहे हो दे, और हमने साथ लगाना है ऑप्शनल हेल्पिंग वर्ब, और जुमला चूंकि नेगेटिव है सो वी हैव टू यूज नॉट, यानी कि हमने यहाँ लगाना है डू नॉट नेगेटिव में। नेगेटिव में थोड़ा ख्याल रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा उसी में क्या होगा, डू नॉट को हम कहते हैं डोंट, व्हाट डोंट, तो इसका आंसर क्या होगा? नो दे डोंट, नो दे डोंट, इट मीन वो नहीं आते हैं। नो रीड ऑफ सेइंग नो दे डोंट कम हियर, इट्स अंडरस्टूड नो दे डोंट हियर नहीं आते। बात समझ आई? कुछ आइडिया हो? तो ये थोड़ा सा हल्का सा जो है एक, इसी तरह बाकी में ऑलमोस्ट पैटर्न यही है, लेकिन चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं, आप थोड़ा सा भी बिल्कुल बच्चों के स्टाइल से ही चलें। यहाँ तक आप थोड़ा माइंड में रखें कि आपने जब भी किसी सवाल का जवाब देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा, उसको ज़हन में रख के ये जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्शन बनती हैं इनको आपको क्लियर होना चाहिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। और यस में तो आपने वो लफ्ज़ लगा के सब्जेक्ट वगैरह जो भी है साथ उस हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देना यस ही इज। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा इसमें थोड़ा ख्याल रखना, नेगेटिव में इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द होल, सारी बात करने के लिए उसकी कॉन्ट्रैक्शन अपने प्रेफर करनी है। हम कहेंगे नो ही इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है इजंट, नो ही इजंट। बात समझ आ रही? इसी तरह आर दे कमिंग, आंसर अगर हाँ आ रहे हैं यस दे आर, अगर नेगेटिव है नो दे, इसके आगे हम उसमें लगा रहे हैं आर नॉट, तो आर नॉट इज इक्वल टू आरंट, आरंट। इस तरह आप इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखें। Little bit practice is required, inshallah. Things are not that difficult at this time. Okay? Inshallah, I'm positive things will fine. Thank you very much.